एक ऐसे रहस्य के बारे में सोचिए जो सीधे सीटीईटी 2026 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन में एकदम पक्के अंक दिला सकता है। मतलब एक ऐसा सिद्धांत जो ये साबित करता है कि हम वही काम बार बार करते हैं जिसके परिणाम जिसके रिजल्ट्स हमें सुखद लगते हैं। हाँ, और यही वजह है कि आज के इस डीप डाइव में हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत खास है। बिल्कुल। हमारे पास शैक्षिक मनोविज्ञान के कुछ बेहतरीन रिसर्च पेपर्स और सीटीईटी के पिछले सालों के पैटर्न्स हैं। तो आज हम बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रियात्मक अनुबंधन की गहराई में जाएंगे। और मैं बता दूं कि ये विषय सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि मानव व्यवहार को समझने की एक मास्टर चाबी है। हमारे स्रोत साफ दिखाते हैं कि स्किनर का सिद्धांत सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं था, बल्कि ये सीधे हमारी क्लासरूम्स पर लागू होता है। तो चलिए उस मशहूर स्किनर बॉक्स से ही शुरू करते हैं। हम सबने वो क्लासिक कहानी पढ़ी है कि एक बॉक्स है, उसमें एक भूखा चूहा है और एक लीवर है जिसे दबाने पर अचानक खाना मिलता है। हाँ, वही एकदम बुनियादी एक्सपेरिमेंट। लेकिन मुझे हमेशा ये बात खटकती है कि एक साधारण लीवर दबाने वाली इस घटना को हम इतने जटिल मानव अधिगम मतलब लर्निंग से कैसे जोड़ सकते हैं। मैं समझाती हूँ। बात यह है कि सीखने का जो मैकेनिज्म है ना, वो पूरी तरह परिणामों से जुड़ा है। जब चूहे को पहली बार लीवर दबाने पर भोजन मिला, तो उसके मस्तिष्क ने उस क्रिया और सुखद परिणाम के बीच एक कनेक्शन बना लिया। अच्छा, तो मतलब कोई भी व्यवहार किसी रहस्यमयी अंदरूनी इच्छा से नहीं बल्कि उसके तुरंत बाद मिलने वाले परिणामों द्वारा कंट्रोल होता है। एकदम सही। ओहो, तो जिस काम के बाद सुखद परिणाम मिलेंगे मस्तिष्क उस काम को बार बार दोहराने का आदेश देगा। बिल्कुल, और यही ऑपरेंट कंडीशनिंग का मूल आधार है। तो अगर सब कुछ परिणामों पर ही टिका है तो चलिए कक्षा के असली माहौल को देखते हैं। कई बार शिक्षक कहते हैं कि हम तो अनुशासन बनाने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, लेकिन असल में वो बच्चे को डांट रहे होते हैं। तो क्या पुनर्बलन और दंड एक ही चीज है? अरे नहीं, यही तो सबसे बड़ी वैचारिक त्रुटि होती है और स्रोत सामग्री इस पर बहुत जोर देती है। ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। अच्छा, तो इनमें असली फर्क क्या है? देखिए, पुनर्बलन का एकमात्र उद्देश्य किसी व्यवहार को बढ़ाना है। नकारात्मक पुनर्बलन तब होता है जब आप किसी अप्रिय स्थिति को हटा लेते हैं ताकि अच्छा व्यवहार बढ़ सके। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे ने हफ्ते भर समय पर काम किया तो टीचर ने उसे वीकेंड के एक्स्ट्रा असाइनमेंट से छूट दे दी। बिल्कुल सही पकड़े। अप्रिय चीज हटी और समय पर काम करने का व्यवहार बढ़ा। समझ गया। और दंड का मतलब है किसी व्यवहार को दबाना या कम करना। लेकिन अगर सजा से बच्चे का बुरा व्यवहार तुरंत रुक जाता है तो स्किनर ने अपनी थ्योरी में दंड का इतना कड़ा विरोध क्यों किया? क्योंकि दंड विफल होता है। ये सिर्फ ये बताता है कि क्या नहीं करना है। ये दिमाग को ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि सही काम क्या है। मतलब बच्चा सिर्फ डरना या टीचर से छुपना सीखता है। हाँ, इसीलिए स्किनर के नोट्स में दंड की जगह लोप यानी एक्सटिंक्शन और आकारण मतलब शेपिंग पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। तो लोप का मतलब है किसी व्यवहार को नजरअंदाज करके खत्म करना। लेकिन अगर कोई बच्चा क्लास में ध्यान खींचने के लिए लगातार शरारत कर रहा है तो क्या सिर्फ ध्यान न देने से वो मान जाएगा? इसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। बच्चा शरारत कर रहा है क्योंकि उसे अटेंशन रूपी इनाम मिल रहा है। राइट। मतलब जब टीचर उस पर रिएक्शन देना बंद कर देते हैं तो उस व्यवहार और इनाम के बीच की कड़ी टूट जाती है। बिल्कुल, इसे ही लोप कहते हैं। और जहां तक शेपिंग की बात है, यह किसी जटिल व्यवहार को छोटे हिस्सों में बांटने की कला है। जैसे सीधा पूरा निबंध लिखने को कहने के बजाय सिर्फ एक अच्छा वाक्य लिखने पर बच्चे की तारीफ करना। हाँ, हर छोटे कदम पर मिलने वाली सफलता दिमाग को लगातार आगे बढ़ने का सिग्नल देती है। ये बहुत तार्किक है। तो एक शिक्षक के रूप में क्लास में इस थ्योरी को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? स्रोत सामग्री के अनुसार इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है त्वरित प्रतिपुष्टि यानी इंस्टेंट फीडबैक। मतलब रिस्पॉन्स एकदम तुरंत मिलना चाहिए। बिल्कुल। स्किनर का शोध स्पष्ट करता है कि अगर सही जवाब पर शाबाशी मिलने में कुछ घंटों या दिनों की देरी हो जाए तो मस्तिष्क उस शाबाशी को उस विशिष्ट व्यवहार से जोड़ ही नहीं पाता। ओहो। इसी आधार पर प्रोग्राम्ड लर्निंग विकसित हुआ, जहां सिलेबस को बहुत छोटे और तार्किक चरणों में पेश किया जाता है ताकि बच्चे को हर कदम पर तुरंत पुनर्बलन मिल सके। एकदम सही।
दंड की तुलना में पुनर्बलन कहीं अधिक प्रभावी है। तो इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि परिणामों की शक्ति से मानव व्यवहार को एक सटीक आकार दिया जा सकता है। सीटीटी के दृष्टिकोण से ये सच में एक अचूक टॉपिक है। बिल्कुल। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे हर छोटे कदम को कैसे आकार दे रहा है, तब असली शिक्षा शुरू होती है। लेकिन यहां एक विचार के साथ इस डीप डाइव को विराम देते हैं। अगर स्किनर का सिद्धांत इतना ही सटीक है कि सही समय पर मिलने वाले रिवॉर्ड हमारे व्यवहार को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या आज के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के लाइक्स और नोटिफिकेशंस हमें एक अदृश्य स्किनर बॉक्स में कैद नहीं कर रहे हैं? क्या बात है, ये तो एकदम गहरा सवाल है। बिल्कुल। क्या हम भी उसी लिवर को बार बार नहीं दबा रहे हैं? ये हम सबके लिए सोचने और विचार करने का एक बहुत बड़ा विषय है।